हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज दैट इज़ ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑफ क्लास 6। तो आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो क्लास 6 का पॉलिटिकल साइंस का सीरीज होगा। इसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक के चैप्टर फर्स्ट से लास्ट चैप्टर तक को कवर करेंगे। एक चैप्टर को हम लोग 4-5 छोटे छोटे पोर्शंस में कवर करने का कोशिश करेंगे। ये हम लोगों का चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर फर्स्ट है, डैट इज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। तो सबसे पहले डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है उसी को समझना है। इस पूरे चैप्टर में हमको ये समझाने का कोशिश किया गया है, मतलब बुक में, कि डाइवर्सिटी होता क्या है। आपको भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि क्लास 6 के हिसाब से डाइवर्सिटी को समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट लगेगा। एक वर्ड में अगर डाइवर्सिटी को बोले तो डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है डिफरेंसेस, कि जितने भी आप अंतर देख रहे हो ना अपने आसपास, तो सब एक डाइवर्सिटी ही हुआ। आप गोरा, काला, रिच, पुअर, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, यानी कि अमीर, गरीब, काला, गोरा, कोई रीजन के बेसिस पे आप यहाँ के हो, बिहार के हो, कोई यूपी का है, इंडिया के बेसिस पे देखो तो कोई इंडिया का है, पाकिस्तान का है। तो एक तरह से ये सब चीज़ डाइवर्सिटी के अंदर आता है। कोई भी चीज़ में अंतर, किसी का रिलीजन यानी कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, ठीक है, कोई भी किसी का बिजनेसमैन है, कोई एम्प्लॉय है, तो एक तरह से ये सब कुछ डाइवर्सिटी का पार्ट हो गया। लैंग्वेज देख लो, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई मराठी, गुजराती, सब डिफरेंसेस है। जितने भी डिफरेंसेस है वो सब डाइवर्सिटी का पार्ट है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग डाइवर्सिटी को समझेंगे कि डाइवर्सिटी होता क्या है आखिर। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। तो लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम, आप अपने क्लासरूम में अपने अगल बगल देखो। डू यू सी एनी वन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू। तो देखो कि कोई है तुम्हारे क्लासरूम में जो सिर्फ सेम टू सेम यानी कि आपके जैसा दिखता हो। तो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। तो इस चैप्टर में हम लोगों को ये लर्न करना है कि जो लोग होते हैं ना, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अंतर से, मतलब भिन्न भिन्न डिफरेंट होते हैं एक तरह से। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट, सिर्फ देखने में ही उन उन लोगों में अंतर नहीं होता है, बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजनल, कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड्स। तो वे लोग, हो सकता है कि किसी का रीजन अलग हो, यानी कि कोई बिहार से हो, कोई यूपी से हो। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देख सकते हो, कोई इस डिस्ट्रिक्ट का हो, कोई उस डिस्ट्रिक्ट का हो। गांव लेवल पे देखो तो मतलब रीजन का अंतर हो सकता है, आप जहाँ से हो वहाँ से वो नहीं हो। कल्चर का अंतर हो सकता है, आपका कल्चर कुछ और हो, आपका संस्कृति कुछ और हो। रिलीजन का अंतर हो सकता है, आप हिंदू हो, वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो सकता है, बुद्ध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दिस डिफरेंसेस इन रिच आवर लाइफ्स इन मेनी वेज एंड ऑल्सो मेक देम मोर फन। तो ये जो है काफ़ी समृद्ध बनाता है हम लोगों के लाइफ को, काफ़ी ज़्यादा एक तरह से बलशाली टाइप का बनाता है, और काफ़ी ज़्यादा फन भी आता है इससे। अगर डिफरेंसेस नहीं हो तो मज़ा ही नहीं आएगा। ऑल these different peoples who came from all kinds of backgrounds and belong to all kinds of religions and culture help to make India so interesting and so diverse। तो ये जितने भी तरह तरह के अलग अलग लोग हैं, जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका अलग अलग क्या है बैकग्राउंड है, और अलग अलग रिलीजन से आते हैं, अलग अलग कल्चर से हैं, वे सब लोग इंडिया को एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंट्री और काफ़ी डाइवर्सिफाइड कंट्री बनाते हैं। अब वो सब कैसे, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ, डाइवर्सिटी से हमारे लाइफ में क्या चेंजेज आता है, क्या इफेक्ट पड़ता है डाइवर्सिटी का, वो सब देखेंगे। हाउ डिड इंडिया बिकेम लाइक दिस, इंडिया इतना डाइवर्सिफाइड क्यों है। आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, क्या जितने सारे अंतर हैं सब डाइवर्सिटी का ही पार्ट है। कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी, क्या डाइवर्सिटी यानी कि विविधता जो है वो एकता का प्रतीक हो सकता है, एकता का पार्ट हो सकता है। यानी कि डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो क्या ये पॉसिबल है। तो इस सब का आंसर हमको इस चैप्टर में मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसके बाद एनसीईआरटी के बुक में 3 फिगर दिया हुआ है, उसको आप लोग एनसीईआरटी बुक से कंसीडर कर लीजिएगा, मैं फिगर को अटैच नहीं कर पाया हूँ। तो 3 चिल्ड्रेन अराउंड योर एज हैव ड्रोन द फिगर्स एबव। तो जो फिगर दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में, वो 3 बच्चे बनाए हैं जो आप ही के उम्र के हैं, यानी कि क्लास 6 के ही होंगे। अब एक इम्प्टी बॉक्स कोई है, ठीक है, एक बॉक्स है, उसमें आप कोई ड्रॉ करो, फिगर ड्रॉ करो, कोई भी ह्यूमन का फिगर। इज योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर,
क्या आपका जो बनाया हुआ ड्राइंग है ऊपर जो और भी ड्राइंग्स हैं तीन उससे मिलता जुलता है? द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। तो ये सबसे ज़्यादा चांस ये है कि आपका जो ड्राइंग है अदर जो तीन ड्राइंग है ऊपर में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो उससे काफ़ी अलग होगा। विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो कि आप देख सकते हैं कि सारे ड्राइंग एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग स्टाइल के हैं। दिस इज बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज़ ए यूनिक ड्राइंग स्टाइल। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों में से हर एक आदमी का अपना अलग अलग ड्राइंग स्टाइल है, ड्राइंग करने का तरीका है। वी नॉट ओनली डोंट लुक exactly like each other but also differ in terms of language we speak, our cultural background, the religious rituals we observe, and of course the way we draw। तो हम लोग सिर्फ दिखने में ही अलग नहीं है, बल्कि हम लोगों का लैंग्वेज अलग हो सकता है, कल्चरल बैकग्राउंड अलग हो सकता है, यानी कि कल्चर जो है संस्कृति अलग हो सकता है, रिलीजन यानी कि धर्म अलग हो सकता है, और जितने भी चीज़ होते हैं सब में क्या हो सकता है, अंतर हो सकता है। तो उसको हम लोग धीरे धीरे क्लियर करेंगे। अब एक एक आप एक्टिविटी कीजिए, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन है उसको आप फिल कीजिए खुद से और उसको दूसरों से मैच करना है, ठीक है। तो ये है व्हेन आई गो आउट आई लाइक वियरिंग। तो जब आप बाहर जाते हो तो आप क्या पहनना पसंद करते हो उसको आप यहाँ पे डालो। एट होम आई स्पीक इन, आप जब घर पे होते हो तो कौन सा लैंग्वेज बोलते हो। आपका फेवरेट स्पॉट क्या है, आप कौन से बुक को पढ़ना पसंद करते हो, ये सब आप फिल कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक। अब अपने टीचर को बोलो कि सर थोड़ा इसको चेक करवाइए, एक तरह से चेक करने में मदद कीजिए कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स, यानी कि क्लास में और जो आपके आसपास में बच्चे बच्चे हैं तो उनसे आपका आंसर कितना मिलता जुलता है। इज़ देयर एनी वन हुज लिस्ट मैचेज योर एग्जैक्टली, क्या आपके क्लास में कोई बच्चा है जिससे कि आपका लिस्ट पूरी तरह से मैच कर रहा है? प्रोबेबली नॉट, संभवतः नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप कुछ और पहनते हो वो कुछ और पहनता हो, आप कोई और लैंग्वेज बोलते हो घर पे वो कोई और लैंग्वेज बोलता हो, आप कोई और बुक पढ़ते हो वो कोई और बुक पढ़ना पसंद करता हो। तो हो सकता है कि नहीं भी, बट मेनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर्स, लेकिन हो सकता है कि कुछ आंसर्स जो है आप में से सिमिलर हो। जैसे लैंग्वेज हो सकता है कि आप एक ही रीजन में हो तो लैंग्वेज हो सकता है सेम है, लेकिन बुक सेम होना सबके लिए स्पॉट सेम होना, सबके लिए ये सेम होना एक तरह से मुश्किल है थोड़ा सा। हाउ मेनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक, कितने हैं जो सेम ही बुक पढ़ना पसंद करते हैं, ये सब आपको पता लगाना है। हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाई स्टूडेंट्स ऑन योर इन योर क्लास, आप ये पता कीजिए कि आपके क्लास में जो भी बच्चे हैं वो कितने अलग अलग प्रकार के भाषा बोलते हैं, ठीक है। बाय नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड द मेनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट एंड अदर वेज इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम। तो अब तक जो है ये सब एक्टिविटी करके आपको पता चल जाएगा कि आप जो है अपने क्लास के बच्चों से किस मामलों में सिमिलर हो, यानी कि उनके जैसा हो, और काफ़ी सारे मामलों में उनसे क्या हो, अलग हो। तो ये जो है यही डाइवर्सिटी का कंसेप्ट है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो बुक पढ़ना पसंद करते हो वो कोई और नहीं पसंद करता है, आप जो लैंग्वेज बोलते हो वो कोई और नहीं बोलता है। तो डाइवर्सिटी का कंसेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है, यानी कि यहीं से विभिन्नता का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।